एक सनातनी नारी पूरे 57 देशों पर पड़ी भारी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टाइम्स नाउ के जिस टीवी डिबेट पर नूपुर दीदी ने जो सच्चाई देश और दुनिया के सामने रखी थी, उस पर वे उन्हें जान से मारने की मिली धमकी, उनके सामूहिक बलात्कार करने की धमकी मिलने के बाद भी वो अपने बयानों पर अटल हैं। जो लिखा है वो बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताए कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं। एक तरफ सबका विश्वास जीतने के चक्कर में जहां मोदी जी की बीजेपी सरकार ने अपने ही होनहार और युवा अवस्था से ही बीजेपी के लिए निरंतर कार्य करने वाली प्रवक्ता को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया हो, वहीं उनके समर्थन में लाखों हिंदू और सनातन को मानने वालों ने उनके समर्थन में लाखों ट्वीट करके और सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी और खाड़ी देशों के मित्रों को यह बता दिया है कि हिंदुत्व का ठेका अभी हमने भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया है। जो भी हमारे आराध्य भगवान पर भद्दी टिप्पणी करेगा, उसे सड़क से लेकर टीवी डिबेट पर तर्कों और तथ्यों के साथ नूपुर दीदी के जैसा ही जवाब दिया जाएगा। नूपुर दीदी को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अब इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। नीदरलैंड के सांसद ग्रीट विल्डर को जान से मार देने की धमकी मिलने के बाद भी उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी का यह इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी भी अपने लोगों का बचाव नहीं किया है। अब तो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने 38 ऐसे अपने ही नेताओं की लिस्ट बनाई है और उन्हें सख्त हिदायत दी है कि आप अगर नबी के स्थान में कोई गुस्ताखी करते हुए पाए जाएंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो हाल ही में नूपुर दीदी और नवीन जिंदल का हुआ है। बीजेपी मुसलमानों से इस कदर डरती है कि उनके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। इन्होंने सीएए का कानून बनाया जिसे यह आज तक लागू नहीं करवा पाए। इन्होंने एनआरसी की बात की, लेकिन जब दिल्ली में दंगा हुआ और मोदी जी ने शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो ऊंची छलांग लगाने की तैयारी करता है के आधार पर 2 कदम पीछे ले लिया। एनआरसी इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है, हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं, हवा खड़ा किया जा रहा है। एनआरसी का कोई अता पता नहीं है। हम किनसे हिंदू राष्ट्र बनाने की अपेक्षा कर रहे हैं जो अपने पार्टी के प्रवक्ताओं और अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पा रही है। मुस्लिम अपनी कोई भी लड़ाई कोर्ट में नहीं लड़ता क्योंकि उसे पता है कि सारे दोष तो उसमें ही हैं। इसलिए वह सड़क का रास्ता अपनाता है और रोड जाम करता है, दंगे करवाता है, निर्दोष और मासूम हिंदुओं की हत्याएं करवाता है और बीजेपी और 56 इंच वाले हिंदू हृदय सम्राट बैकफुट पर आ जाते हैं। अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं सोचती तो हिंदुओं को ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप भी नूपुर जी का समर्थन करते हैं और बीजेपी को इस कायरता के लिए दोषी मानते हैं तो इस चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।